हेलो फ्रेंड्स, आई एम जगदीश। तो आज हम एक स्टॉक को डिस्कस करने वाले हैं जिसको हमने कल रिकमेंड किया था। उसका नाम है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। तो इस स्टॉक को हमने कल जो अपनी एजुकेशनल लर्निंग में हमने शेयर किया था कि ये स्टॉक जो है, मुझे लगता है कि हिंदुस्तान यूनिलीवर अभी 452 ट्रेड करता है, जो कि क्रॉस कर चुका है मेरे दिए हुए टारगेट जो मैंने कुछ दिन पहले 475 जो दिया था। अब मुझे लगता है कि ये स्टॉक 5000 तक आ सकता है। ठीक है, और उसमें एक स्टॉप प्लस 416 जो फॉलो कीजिए। और इस स्टॉक को अभी नियर टर्म में 3861 से हमने रिकमेंड करना चालू किया था और 4528 तक जो है ये अभी हिट किया है। तो मेरे मैसेज डालने के बाद मुझे एक स्टूडेंट्स का फीडबैक आया और उन्होंने लिखा, हेलो जगदीश सर, वेरी हैप्पी विथ HL। ऐसा मैसेज जो है काफ़ी इंक्रेजिंग होता है। फिर उन्होंने लिखा है हैविंग रिटर्न ऑफ 200%। तो उन्होंने जो है एक बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है और वो पैसा उनका जो है वो डबल हो गया। 200% गेन मतलब क्या हुआ कि आपका मनी जो है 3 टाइम्स हो गया। 1 लाख लगाया तो 3 लाख हो गया, तो 200% आपका गेन हो गया। तो आप यदि HL को देखते हैं तो उसने भी जो है, आप यहाँ पे देखेंगे तो ये दिखा रहा है कि HL ने पिछले 1 साल में 198% रन दिया है। तो ये बताता है कि वो जो है एक रेगुलर इंटरवल पे स्टॉक को एक्यूमुलेट किया है, उससे पैसा बनाया है। तो जब आप किसी स्टॉक पे कन्विक्शन आता है तो आपको डर कम लगता है। तो डर को मतलब कि फियर को जो है कंट्रोल करने के लिए आपकी लर्निंग एजुकेशनल पावर जो है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो यदि आपको कहीं समझ है कि ये कंपनी आगे जाके सर्वाइव कर सकती है, ग्रोथ दिखा सकती है, शॉर्ट टर्म में जो फ्लक्चुएशंस है आप उसको ओवरकम कर सकते हैं, तो वही उसका रिजल्ट है। तो उन्होंने एक अच्छा पैसा बनाया। तो हम जानने की कोशिश करेंगे इस स्टॉक में ऐसा क्या हो रहा है जो स्टॉक रिसेंट में उसने एक जो है स्प्लिट भी किया था। आप देखेंगे स्टॉक ने जो है 2023 में जाके स्टॉक ने 28 सितंबर 2003 में स्टॉक जो है 2 हिस्सों में बट गया था। 10 रुपये का फेस वैल्यू 5 रुपीज़ पा गया था। उसके बावजूद स्टॉक ने यहाँ से मल्टीफुल टर्न दिखाया है। तो जब मैं स्टॉक को रिकमेंड करता था, हिस्टोरिकल देखते हैं तो 16 February 2023 में हमने स्टॉक को रिकमेंड किया था। 2670 से हमने स्टार्ट किया था। तो बढ़ते बढ़ते स्टॉक 4000 तक चला गया। उसके बाद स्टॉक में स्प्लिट आया था सितंबर में, फिर वो स्टॉक हाफ हो गया। फिर वहाँ से देखिए 2200 से स्टॉक आपको 45 चला गया और हमने अभी 5000 रुपये तक का टारगेट दिया है। ये कल की बात है हमारी। तो कल उसका जो है इवेंट डे था, अर्निंग रिलीज़ हुई थी। तो आप देखो कि इस कंपनी में यदि आप देखेंगे कि अभी रिसेंट क्वार्टर का रिजल्ट जो आया है वो काफ़ी फैंटास्टिक है, काफ़ी इंकरेजिंग है। तो आप देख पा रहे हैं कंपनी की जो रिवेन्यू है 14,000, यदि आप रिवेन्यू को कंपेयर करते हैं पिछले साल के रिवेन्यू से तो आपको अच्छा खासा ग्रोथ दिख रहा है। ठीक है, उसके बाद यदि आप देखो मार्जिन देखते हैं तो 26% से बढ़ के 40% हो गया। तो ये जो गैप देख रहे हैं 20 से 40%, ये जो है मतलब प्राइस बहुत सेंसिटिव होती है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन मतलब कि यदि कंपनी 100 रुपये अर्न करती है तो 40% के पॉकेट में जाता है। तो ये जो है काफ़ी जो है सेंसिटिव है, जिसके कारण प्राइस जो है आपको एक 10% के मूव दिखाया था स्टॉक ने। और स्टॉक कोई छोटा कंपनी नहीं है, एक बड़ी कंपनी है। आप देखें तो एक 3 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। तो वैसे कंपनी आपको 10% का मूव दे रहा है, इसका मतलब कंपनी कुछ बड़ी बात है। उसके बाद आप देखो तो इस कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो भी आपको 2831 से बढ़ के 4300 हो गया। तो कंपनी अपने सेक्टर में लीडिंग पोजीशंस पे स्टैंड करती है। आप देखो कि कोई भी एरोस्पेस और डिफेंस में, इंजीनियरिंग में देखा जाए तो एक मोनोपोली है इस कंपनी के पास। 3 लाख करोड़ का मार्केट और कोई पीयर कंपनी नहीं है। ठीक है, हालांकि गवर्नमेंट कंपनी है, लेकिन जिस तरह से पिछले 1 साल में आप देखा है कि गवर्नमेंट का इंटेंशन जो है काफ़ी क्लियर है और वो चाहती है कि अच्छी जो PSU कंपनी है वो प्राइवेट कंपनी की तरह जो है परफॉर्मेंस टारगेट दिखाया है। तो इस कंपनी में अच्छा ग्रोथ दिखा है। तो कंपनी जो है खुद भी पैसा बना रही है, 20% से कंपाउंडिंग हो रही है और आपका पैसा भी मल्टीफोल्ड बन गया है। 5 साल में 71% कंपाउंडिंग हुआ है और 3 साल में 109% और 1 साल में 190%। तो काफ़ी इंकरेजिंग है। तो कंपनी काइंड ऑफ इन्वेस्टिंग स्टॉक है। तो ये सब जानने से ये मालूम चलता है कि कंपनी जो है काइंड ऑफ इन्वेस्टिंग स्टॉक है। ऐसे स्टॉक में यदि आप इन्वेस्टेड रहते हैं तो हो सकता है कि अभी का लेवल वो जो मतलब आपको अट्रैक्ट नहीं करेगा, क्योंकि स्टॉक थोड़ा सा महंगा है, थोड़ा कूल ऑफ हो सकता। आप मोमेंटम में ट्रेड करते हैं तो ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन जब इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो कुछ भी किसी प्राइस पे आप करेंगे थोड़ा सा आपको
डाउन साइड देखना पड़ सकता है। लेकिन इस स्टॉक में कभी भी यदि मार्केट का करेक्शन आता है तो बाय एंड डिप्स की स्ट्रैटेजी बना सकते हैं आप स्टॉक को। जैसे आप म्यूचुअल फंड में एक्यूमुलेट करते हैं कन्विक्शन के साथ कि इकॉनमी ऊपर जाएगी, उसी प्रकार कुछ अच्छे स्टॉक्स हैं जहाँ पे आप सिस्टमेटिकली इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं, क्योंकि इस स्टॉक में आपको हिस्ट्री दिखता है कि कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है कैसे कंसिस्टेंटली ग्रो करते जा रही है। ठीक है, अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि अभी क्या सेटअप दिखा रहा था। आप देख रहे हैं कि मंथ पे देख रहे हैं कि स्टॉक कुछ महीनों से हायर टॉप एंड हायर बॉटम है। ये अलग ही एक स्टोरी बता रहा है कि स्टॉक में काफ़ी कन्विक्शन है और इन्वेस्टर ने इसको जो हायर टॉप हायर बॉटम बनाते हुए स्टॉक को ऊपर लेके गए हैं। ठीक है, तो ये आपको मंथ पे दिख रहा है। वीक पे दिख रहा है कि वीक पे जो है थोड़ी सी स्टॉक कंसोलिडेट किया था 2 वीक के लिए और फिर से एक ब्रेकआउट कैंडल आ गया। तो हो सकता है कि कुछ वीक के लिए थोड़ा सा आपको कंसोलिडेट दिखाए और फिर से भाग जाए। तो इस स्टॉक में आपको बाय एंड डिप्स की स्ट्रैटेजी बनाना है। आप ट्रेडर हैं, इन्वेस्टर हैं। डे के चार्ट पे भी आपको 4 डेज से जो है स्टॉक ऊपर जा रहा है। तो इस स्टॉक को हमने जो है मोमेंटम पिक में जो है हमने स्टॉक को रिकमेंड किया था। तो हमने स्टॉक को अभी आप रिसेंट देखें तो आप देखिए हमने जो स्टॉक को रिकमेंड किया 8 मई, हाँ 8 मई को हमने 3681। तो जब स्टॉक में कोई मोमेंटम आने की चांसेस होती है, अच्छी क्वालिटी होती है, तो हम एजुकेशन पर्पज़ के अपने टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड कर देते हैं। तो उसका लिंक आपको यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप हमें साथ जुड़ सकते हैं। तो अब हम देखने की कोशिश करेंगे कि इसका जो एक्चुअल चार्ट है वो कैसा दिखता है। तो आप देख रहे हैं स्टॉक जो है एक ओवरबॉट जो चला जा चुका है। तो ओवरबॉट में जाता है, इसका डजंट मीन कि आप उसको बेच के निकल जाइए। ओवरबॉट में होता है कि स्टॉक महंगा है और महंगा हो सकता है, लेकिन कहीं भी थोड़ा सा यू टर्न मारेगा, प्रॉफिट बुकिंग होगी और फिर से स्टॉक ऊपर चला जा सकता है। ठीक है, तो आप इसमें होल्ड कर सकते हैं, बाय एंड डिप्स की स्ट्रैटेजी बनाइए। तो इस स्टॉक में आप देखें तो डेली बेसिस पे जो है थोड़ा सा महंगा हो चुका है। यदि हम इसी को वीक पे देखते हैं तो वीक पे भी दिख रहा है कि स्टॉक अभी वीक में भी ओवरबॉट जोन चला गया, तो काफ़ी अपने एक्सट्रीम पॉइंट पा चुका है स्टॉक। ठीक है, तो कुछ महीनों तक वो स्टॉक जो है हो सकता है कि धीरे धीरे स्टॉक जो है आपको बीफ दिखाएगा। तो अभी हम देखेंगे क्या क्या पॉइंट हमने कवर किया है और क्या क्या इंपॉर्टेंट है जो जानने की ज़रूरत है। तो आप देखो रिजल्ट जो आया है इसमें आपको देख रहे हैं कि 40% मार्जिन हमने आपको दिखाया था। 40% मार्जिन का जो है अभी के जो करंट क्वार्टरली मार्जिन देखिए 40% है। पिछले साल 26% था। रेवेन्यू जो है उनका जो है 18% का ग्रोथ देखा गया है। एबिटा जो है वो एबिटा फॉर द क्वार्टरली नियरली डबल्ड बाय 81% से क्वार्टरली जो है एबिटा उनका अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट जो है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डिप्रेशन एमोर्टाइजेशन जो है बढ़ के 81% ग्रो किया है। इनका जो ऑर्डर बुक है HL रिसीव्ड मेजर ऑर्डर वर्थ ₹19,000 करोड़ अलॉन्ग विथ रिपेयर एंड ओवरऑल कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ 16,000 करोड़। इस तरह का जो है एक बड़ा जो है उनके पास ऑर्डर बुक है। इन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था गायना डिफेंस फोर्स के साथ, वो कॉन्ट्रैक्ट जो है उन्होंने एग्जीक्यूट भी कर दिया। बोथ एयरक्राफ्ट उन्होंने सक्सेसफुली सप्लाई कर चुके हैं। वो लोग सप्लाई टू हिंदुस्तान 228 एयरक्राफ्ट्स। ठीक है, अब देखो तो जब कभी अच्छा होता है तो ब्रोकरेज फर्म भी स्टॉक को रिकमेंड कर देती है, उससे और आइसिंग होते केक हो जाता है। तो UBS से आप देख रहे हैं कि HL में सी वैल्यूएशन री रेटिंग, तो उन्होंने जो है अपना टारगेट 36 से उसको रिवाइज करके 5200 दिया है। अभी हमने नियर टर्म आपको 5,000 का टारगेट दिया है, उसको हिट करेगा तो हम उसमें फिर से पोटेंशियल टारगेट अपडेट कर सकते हैं उस पर। तो आप टेलीग्राम चैनल बने रहिए। UBS इज प्रोजेक्टिंग HL's ऑर्डर बुक टू ट्रिपल इन फाइनेंशियल ईयर 2007। तो अगले 3 साल में उनका ऑर्डर बुक ट्रिपल हो सकता है, ऐसा एक्सपेक्टेशंस है ब्रोकरेज फर्म UBS से। और उनकी जो रिवेन्यू इन द मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस टू ग्रो बाय 25% सेम टाइम फ्रेम, और उनका जो रिवेन्यू है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 25% से ईयर ग्रो कर सकता है। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस इज हाफ ऑफ द HL's ओवरऑल टॉप लाइन। यदि मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस देखा जाए तो HL का जो है जो ओवरऑल टॉप लाइन है सेल्स है उसका हाफ है। तो कल वो स्टॉक ने 8% का मूव दिखाया है और वो स्टॉक जो है इस साल में 60% तक का दिखा चुका है, और ये पैसा 12 महीने में उन्होंने इन्वेस्टर का पैसा ट्रिपल कर दिया है। दीज आर द इम्पॉर्टेंट की पॉइंट्स। तो हमारा मैसेज यही रहेगा कि आप ऐसे ही अच्छे स्टॉक्स में बने रहिए। स्टॉक्स में बाय एंड डिप्स की स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। ये जो भी हमने कंटेंट शेयर किया वो एजुकेशन पर्पज़ के लिए था। ऐसे न्यू आइडिया के लिए जो आप जुड़ सकते हैं, जिसमें हमने बहुत से अच्छे स्टॉक्स, हमने हिताची, सीमेंस, बहुत से सारे हमने ABB स्टॉक्स आपको रिकमेंड करते आ रहे हैं। ऐसे लर्निंग करने के लिए आप जुड़ सकते हैं। आप सीखना चाहते हैं तो आप गूगल में सर्च कीजिए, आप हमारे वेबसाइट पर जाइए jagdishjha.com, वहाँ पे हमारी वेबसाइट दिख जाएगी।
तो उस पर आप हमारे क्लासेस के बारे में आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं किस तरह कंटेंट मैं कवर करता हूँ। और फीडबैक के लिए आप गूगल में जगदीश स्टॉक क्लास सर्च कीजिए, वहाँ पे हमारे क्लासेस डिटेल मिल जाएगी, फीडबैक मिल जाएगी, सॉरी। तो इस वीडियो से आपको क्या सीखने को मिला ज़रूर कमेंट कीजिए। आपका क्या परसेप्शन है, आपने किस प्राइस पे एंटर किया था वो बता सकते हैं। चलिए, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।